शिव महापुराण की कथा सुन रहे थे। वैसे तो शिव महापुराण में कहा है कि आप पूजन करें, आप कोई भी चीज चढ़ाएं, भगवान उसी से प्रसन्न हो जाएं और कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव के लिए कोई कमी थोड़ी सी है। अरे भैया, अगर हमें आपके घर में से किसी को कोई चीज देनी है तो किसी से पूछनी पड़ेगी कि अमुक भैया आए हैं, हम उनके लिए यह वस्तु दें कि न दें। और आप उस घर के स्वामी हैं, अगर आपको कुछ देना है तो किसी से पूछना थोड़ा सा है। मेरे भगवान, हमारे आशुतोष भगवान शिव इस विश्व के मालिक हैं। वो जिसको चाहे जो दे दे और न चाहे तो बार बार मांगते रहो फिर भी ना दे, लेकिन फिर भी कुछ 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 विशेष हैं, उनको बता देते हैं। जिनको कुछ 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 चाहिए, जिनको कुछ चाहिए उनके लिए बता देते हैं कि भगवान शिव की पूजा करने से क्या फल मिलता है और क्या पूजा करें। जब आपको चढ़ाना है पूजा में तो क्या चढ़ाना चाहिए। महाराज, जिसके लिए अगर कामना है कि हमें संपत्ति मिले, धन की कामना है, जिसको चाहिए कि हमारे घर पर नित्य लक्ष्मी निवास करे, सदा लक्ष्मी का वास रहे, उसको भगवान शिव पर 1,00,000 बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। जो भगवान शिव की, ऐसा नहीं कि एक दिन में ही चढ़ाना चाहिए, तो तब कैसे चढ़ेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 100 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1,00,000 बेलपत्र चढ़ाइए तो कहते हैं भगवान लक्ष्मी मैया उसके घर में डेरा डाल लेती है। लेकिन लक्ष्मी जी वैसे ब्राह्मणन से तो रुष्ट भी रहती है। वैसे हमारे भैया हैं, संजय भैया, वो कहते हैं देखो अपन कितनी भी भजन पूजन करें, पाठ करें, लक्ष्मी जी तो आने वाली है नहीं, अपन तो फक्कड़ हैं, फक्कड़ रहेंगे। हमने कहा भैया क्यों? बोले जब लक्ष्मी जी सृष्टि रची तो जो लोग धन मांग रहे थे तो शंकर बाबा ने लक्ष्मी जी को नियुक्त कर दिया कि मैया तू बांट, क्योंकि मैया दयालु होती है, थोड़ी मुट्ठी भर के ज्यादा दे देगी। तो बोले ठीक है। अब सब लोग गए, लेन लगा ली, मैया हमको भी दे, मैया हमको भी दे। तो मैया ने कहा ठीक है, सबको दूंगी। लेकिन सब में देखो एक व्यक्ति, बुरा मत मानियो कोई, मैया के दोनों हाथ में से 4 हाथ है, 2 हाथ तो आशीर्वाद के लिए मैया ने खड़े कर दिए। तो मैया बोली एक हाथ बनिया पे, हमारे भैया कहते हैं एक हाथ बनिया पे, दूजो हाथ दुनिया पे। एक हाथ तो रख दियो बनिया पे और दूजो हाथ रख दियो दुनिया पे, सबका रख दिया। देखो तो अगर लक्ष्मी जी की कामना है तो भगवान शिव की 1,00,000 बेलपत्रों से पूजा करें तो लक्ष्मी जी उसके घर में अपना निवास बना लेती है। और ब्राह्मणों से तो इसलिए रुष्ट रहती हैं, कह रहे पंडितों लक्ष्मी स्तन उत्पन्न, यह बेल का जो वृक्ष है माँ भगवती के हृदय से उत्पन्न है लक्ष्मी जी के से। तो बोले अब बाबा अब तुम्हारा कोई घर तोड़वाए तो वहां से ना खुश हो गए? बोले पंडित जी तुम भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए मेरे पत्ते रोज रोज तोड़वाते रहते हो, मेरा घर उजड़वाते रहते हो, इसलिए मैं आपसे ज्यादा प्रसन्न नहीं रहूंगी। बोले मत रहो, क्या चिंता। अरे हमारी तो डायरेक्ट परिचय जब राष्ट्रपति से है तो छोटे मोटे कर्मचारियों की चिंता कौन करे? वे तो अपने आप राजी राजी गैर राजी सुनेंगे ही। अगर राष्ट्रपति ने साइन कर दिया कि इसके लिए ये करो तो करना ही पड़ेगा, तो कोई चिंता नहीं। और जिसके लिए संतान की कामना है कि महाराज हमारे घर पर सुयोग सुंदर संतान मिले, संतान की प्राप्ति हो, तो उसके लिए क्या चढ़ाना चाहिए? 1,00,000 धतूरे
के पुष्प, जो धतूरे का पुष्प होता है ना, उस पर भगवान शिव को पर चढ़ाने से शीघ्र घर पर सुंदर सुयोग संतान की योग बनता है। ऐसे तो भगवान की अगर किस कोई व्यक्ति विशेष कारागार में या शत्रुओं से परेशान है, कारागार में ही बंदी नहीं, शत्रुओं से भी परेशान है, तो शत्रुओं से भी मुक्ति के लिए अगर वो 51,000 पुष्पों से ही भगवान का अर्चन करे, तब वैसे शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। और अगर किसी के लिए किसी भी प्रकार की कामना है, और महाराज घर में पति पत्नी में खूब झगड़ा होता हो, घर में क्लेश रहता हो, शांति नहीं हो, तो उसको दूध से और मीठा करके भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, तो घर में शांति स्थापित होती है। किसी व्यक्ति के लिए बड़ा हमारा बालक है और जड़ होता जा रहा है, मूर्ख होता जा रहा है, कितना भी पढ़ाओ महाराज पढ़ता ही नहीं है, और पढ़ा दो भूल जाता है, तो कहते हैं उसके लिए शिव पुराण में ऐसा लिखा है कि उस व्यक्ति को शहद से भगवान शिव का अभिषेक कराना चाहिए। शहद से भी भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। और अगर इतनी व्यवस्था ना हो, आजकल तो शहद महंगी भी है, तो भगवान के शिव पर शहद बेलपत्र से लगा करके भी आजकल कई प्रकार के चढ़ाने लग गए, या शहद लगा करके जल धरा चढ़ाने लग गए। देखिए, करिए कर्म करिए, आप ये मत करिए कि हम शिव महापुराण में यह कहीं नहीं लिखा कि आप इतना करेंगे तभी। अरे बाबा है, देखिए कैसे, जैसे कोई टेलर है कपड़ा सिलने वाला, वह कपड़ा सिल रहा है, अब कपड़ा सिलते सिलते उसको रात्रि का समय हो गया, दुकान बंद करने का समय हुआ, तो उसने उस कपड़े को सिलना वहीं छोड़ दिया, अपनी दुकान का शटर गिराया, अपने घर आ गया, बंद कर दी। जब दूसरे दिन वह जब दुकान खोलेगा, शटर खोलेगा और अपनी दुकान की साफ सफाई करके कपड़ा सिलने बैठेगा, तो सबसे पहले कौन कपड़ा उठाएगा? जो पहले आधा छोड़ा है। अरे आप करते रहिए, भगवान शिव आज नहीं कल, कल नहीं परसों। अरे एक दिन जब हम वो पहले पानी खींचते थे ना, तो वो पत्थर पड़ा रहता था और रस्सी से खींचते थे, महाराज रस्सी भी पत्थर को काट देती थी। अरे आप करते रहिए, पड़े रहो दरबार में, दरबार में पड़े रहेंगे तो कभी ना कभी तो हमारे दीनानाथ कृपा करेंगे। ये मत देखो कि वो कब करेंगे, वे उनका काम है, करेंगे कि नहीं करेंगे, हमारा काम है कि हम आपके चरणों में पड़े हैं। अच्छा, अगर हमारे चरणों में कोई आके गिर जाए तो हम लोग तुरंत झुक जाते हैं। किसी को झुकाने के लिए सबसे पहला अच्छा लक्षण है कि समर्पित हो जाओ। जब हम भगवान के प्रति समर्पित हो जाएंगे तो भगवान तो अपने आप झुक करके उठा करके हमें हृदय से लगा लेंगे। जब भगवान मिल जाएंगे तो सब कुछ प्राप्ति हो जाएगी। फिर आगे वर्णन आया है, पूजया तुम हे सोही प्रकटः परम शिव। पूजया तुम्हें सोही प्रकटः परम शिव। प्रसादं कुरुते सत्यं पूजिकस्य विशेषतः। पूजा तुम्हें सस्या, जो भगवान शिव की निष्काम भाव से सेवा करता है तो उसको क्या प्राप्ति होती है? बोले उसका मोक्ष हो जाता है। मोक्ष कैसा होता है? मोक्ष भी एक प्रकार का नहीं, मोक्ष के भी 4 भेद हैं महाराज। पहला भेद है कि जो भगवान शिव की पूजा करता है तो उसको शिवलोक में शिव और शिवा के समीप निवास मिल जाता है। भगवान शिव और शिवा माँ भगवती के मध्य में उसको रहने का वास मिल जाता है।
दूसरी है सामीप तथा सानिध्य मुक्ति है। और शिव और शिवा के जिस सामीप्य मुक्ति कौन सी है? जैसे पति पत्नी दो बैठे हो तो हर व्यक्ति को घर में प्रवेश नहीं मिलता। अगर कोई दो व्यक्ति पति पत्नी बात कर रहे हो ना तो तीसरा व्यक्ति वहां बोल नहीं सकता जब दोनों की बात चल रही हो। लेकिन जो सामीप्य मुक्ति है, इस समय शिव और शिवा भक्ति, शिवा के नित्य दर्शन लाभ का सौभाग्य का नाम शालोक मुक्ति है। और शिव और शिवा के रूप की प्राप्ति शारूप्य मुक्ति है। शारूप्य मुक्ति जब भगवान देते हैं तो अपना ही रूप दे देते हैं। ये पीछे जो लोग बैठे जिनको कथा सुननी है तो अंदर आए, नहीं अपने घर जाए। अगर आप लोग कथा सुनना चाहते हैं तो अंदर सामने बैठ के कथा सुने। जो पीछे बैठते हैं वो उसे क्या कहते हैं? चोर। भगवान की कथा में चोरी नहीं की जाती है। जब आप लोगों ने गीता सुनी है, भगवान ने अर्जुन को गीता सुना दी और अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं आपकी शरणा में हूँ, आप मेरे गुरु हैं, आपने मुझे गीता का ज्ञान दिया। तो हनुमान जी भी नीचे आ गए, बोले आप भी मेरे गुरु हैं। कृष्ण ने कहा कि आप, हनुमान जी तुमने कब गीता का सुना? तो बोले प्रभु हम ऊपर झंडा में लटक रहे थे, ऊपर बैठे थे, ऊपर बैठे ही बैठे ज्ञान सुनते रहे, क्योंकि वो तो ज्ञानी नामाग्रगण्य है, राम कथा सुनवे को रसिया है। तो भगवान कृष्ण ने कहा, हे हनुमंत, तुम मेरे बहुत लाडले हो, लेकिन तुमसे अपराध हो गया है, तुमने चोरी कर ली है, तुमने छुप करके कथा सुनी है, इसलिए तुम्हें पिशाच योनि में जाना पड़ेगा। तो एक हनुमत पिशाच नाम का ग्रंथ है। जब हनुमंत लाल ने पिशाच योनि में उस ग्रंथ को लिखा तो उससे मुक्ति हुई। इसलिए कथा सन्मुख बैठ करके ही श्रवण करनी चाहिए और व्यास पीठ से कभी ऊंचा बैठने का प्रयास नहीं करना चाहिए। व्यास पीठ की बराबरी नहीं करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि व्यास पीठ पर कौन बैठ सकता है? जिसको माँ भगवती नियुक्त करेगी। कल हम लोगों ने सुना था ना, माँ भगवती ने तुम्बरू को कहा था कि जाओ शिव पुराण का गायन करो। तो जो कुछ नहीं मांगता है उसको ये 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त होती है। अब आप देख लीजिए, हमें भगवान शिव महापुराण देगा, शिव महापुराण से हमें फल मिलेगा। अब आप देख लीजिए, हमको घर चाहिए, दुकान चाहिए, संतति चाहिए, या शिव पे कैलाश पर निवास चाहिए, या सामीप्य मुक्ति यानी भगवान शिव का ही स्वरूप चाहिए। आप लोगों की इच्छा है, हम कहें न कहें, आप जो कामना लेकर के बैठेंगे आपकी निश्चय पूरी होगी। यह व्यासपीठ से हमारा विश्वास है कि आपकी इच्छा निश्चय पूरी होगी। लेकिन आप मन में विश्वास रखिए, मिलेगा, समय है, मिलेगा। कोई बाबा के दरबार में कोई कमी नहीं है। तो जो इस तरीके करता है उसको भगवान की मुक्ति मिलती, प्राप्ति होती है। पूजा के बाद महाराज प्रदक्षिणा करनी चाहिए। वैसे भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा लगती है तो भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा लगानी चाहिए। उसके बाद भगवान को प्रणाम करना चाहिए। एक बात और बताएं, प्रणाम करने का भी विधान है। वैसे तो प्रणाम किया जाता है, हम लोग ऐसे पैर छू लेते हैं। पैर छूने का को क्रॉस करके पैर छुए जाते हैं, यानी सीधे पैर से हमारा सीधा हाथ लगे और बाएं पैर से हमारा बायां हाथ। पूरा पैर अगर आप नहीं छू सकते हैं तो केवल अंगूठे के नीचे ब्रह्म तीर्थ है, अगर आप उसका स्पर्श करते हैं तो सभी तीर्थों का स्पर्श करने का फल मिलता है। और कई लोग तो
आजकल पैर छूने के लिए झुकते ही नहीं है महाराज, घुटने ही से पैर छू लेते हैं। और देवताओं के गए और मंदिर में जल्दी में एक हाथ से। एक बात शिव पुराण में ऐसा लिखा है कि जो व्यक्ति एक हाथ से पैर छूता है उसके सभी पुण्य उसी समय नष्ट हो जाते हैं। एक पैर से, एक हाथ से कभी भी भगवान की प्रतिमा को या भगवान के सन्मुख प्रणाम नहीं करना चाहिए। और उसके बाद है दक्षिणा। पूजा की है तो पूजा के बाद दक्षिणा चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा की भी महाराज कोई विशेष महिमा है और विशेष कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन दक्षिणा और दान इन दोनों के अलग अलग भेद हैं। जैसे अभी जो शिव महापुराण में जो लोग सहयोग आ रहा है, यह दक्षिणा नहीं आ रही है, यह दान आ रहा है। दान व्यक्ति अपनी श्रद्धा से करता है। दान का मतलब है कि आप कहीं भी जा करके कुछ भी दे करके आइए, वह होगा दान। और आपने कहा पंडित जी हमारे घर ये आकर के ले लीजिए, वो दान नहीं है, वो दक्षिणा है। आपके घर कोई ब्राह्मण पूजन कराने गया है, सत्यनारायण कथा वाचने गया, हवन कराने गया, यज्ञ कराने गया, वो दान नहीं है, वह दक्षिणा है। उसने अब मेहनत की है, उसका फल ले रहा है। इसलिए जब दान दें तो दान कभी घर बुला करके ना दें, दान तो दे करके आए। जो कुछ आप पर बन पड़े दे दीजिएगा, पहुंचा दीजिएगा, उसमें कोई भेद नहीं कि आपने क्या दिया क्या ना दिया, जो दिया वो सब दिया। और अगर कर्म कराया है तो दक्षिणा श्रद्धा अनुसार देना चाहिए, जिसमें आप भी संतुष्ट और ब्राह्मण भी संतुष्ट। महाराज लेकिन यहाँ शिव पुराण में ऐसा भी लिखा है, असंतुष्टो दुजा नष्ट। जो ब्राह्मण यजमान की दक्षिणा लेकर के संतुष्ट नहीं होता, वो असंतुष्ट बार बार असंतुष्ट होता है, दुजा नष्ट, वह ब्राह्मण भी नष्ट हो जाता है। इसलिए यजमान अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी मति के अनुसार अगर दे रहा है तो उस यजमान की दक्षिणा से ब्राह्मण को संतुष्ट होकर के लेना चाहिए। लेकिन महाराज आजकल तो समस्या है, अगर ब्राह्मण मांगे नहीं तो कई लोग तो कहते हैं पंडित जी 11 रुपया, और 11 रुपया तो ऐसे जो कहीं ना चलो। भगवान भलो करे बंटी भैया, हम कहीं ना चले, वो बंटी भैया के पास चले। हम कभी कहते बंटी भैया जो देख लियो पैसे दें, तो वो कहेंगे भैया जे चल ना रहो, बंटी कितने चल जाएगा। अब वो कैसे चलाते होंगे, घर में रख दोगे, वो जाने। तो जो न चले वो मंदिर में चले, बोले न चला है न चलेगा। जो खोटा पैसा है ना, वो न चला है न चलेगा, अब ये कहीं नहीं चलेगा। बोले चला है और चलेगा कहाँ, बोले मंदिर में चला है और चलेगा। अब भैया आप मंदिर में जाकर के खोटा पैसा चढ़ाओगे और बाबा से कोठी मांगोगे, देंगे क्या? हमने पहले दिन कहा था कि देना सीखिए। देना क्या है? श्रेष्ठ। आपसे कोई नहीं कह रहा है कि आप 5 किलो ही केला लेके आइए, 1 केला लाइए, लेकिन ऐसा केला लाइए जिसको दिया जाए। और वही केला अगर जो आप लेके आए पिलपिलो बारो, और वही पंडित जी आपके ही हाथ में रख दें, पंडित जी जागो खाओ बेगो, तो पंडित जी खावेंगे। अच्छा से अच्छा कोई विधान नहीं है कि आप 5 किलो ही करिए, 11 किलो ही करिए, जितना कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार करिए, लेकिन अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करिए। तो जो ऐसा करता है भगवान की कृपा हो जाती है। अब भगवान की शिव पूजा करें तो क्या करें? बोले त्रिपुंडम कुरुते यस्तु भस्मना विधि पूर्वकम। अपने माथे पर जब भगवान शिव की पूजा करने बैठे तो चंदन लगाएं, त्रिपुंड जरूर लगाएं, माथे पर चंदन लगाना चाहिए और रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। कहते हैं शिव पुराण में ऐसा लिखा है कि भगवान शिव की जो पूजा करता है बिना त्रिपुंड धारण किए और बिना रुद्राक्ष धारण किए पूजा करता है ना, उसकी पूजा शीघ्र फलदायी नहीं होती है।
अरे भैया, हमें किसी ऑफिस में नौकरी करनी होती है तो उस ऑफिस की, उस कंपनी की, उस सोसाइटी की वर्दी को धारण करना पड़ता है। कोई पुलिस वाला हो, हम लोग दूर से ही वर्दी देख करके पहचान लेते हैं कि पुलिस वाला आ रहा है। जैसे ही जब हम त्रिपुंड धारण करते हैं, कंठ में रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं, तो भगवान शिव के जो गण नित्य विचरण करते हैं वो कह लेते हैं अरे भैया देखो देखो हमारे स्टाफ का व्यक्ति घूम रहा है जी। इसे कोई परेशानी, और हमें ट्रेन में सफर कर रहे हो, खूब खचाखच ट्रेन भरी हो, आजकल गले में बिल्ला डाल लेते हैं ना, और हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसी कंपनी का निशान लगा हुआ कोई व्यक्ति दिख जाए, अरे भैया तुम इसी कंपनी में हो? हाँ हाँ। किस पद पर हो? इस पद पर। अच्छा अच्छा आओ बैठो। जब हम किसी को खड़ा नहीं होने दे रहे थे ना, और थोड़ी सी जगह बना लेते, अरे भैया अपना ही आदमी है थोड़ा जगह बना दो, हम वहां पर भी उस व्यक्ति को जगह दे देते हैं। हम उस व्यक्ति को जगह दे देते हैं कि बैठ। क्यों? अरे जी हमारी कंपनी का है, अरे हमारे स्टाफ का व्यक्ति है। तो भैया अगर हम माथे पर त्रिपुंड धारण करेंगे और ये तो सिकंजी आएगी। देखो भाई चाय बंद कर दो भाई साहब, बंद कर दो मन। देखो खावे पीवे ब्राह्मण अगर पीछे रहो तो फिर अभी पंडित जी को मन आएगा तो फिर क्यों पियो मत। देखो अच्छा एक आप हम सबको लोगों को बता दें एक निमित्त, हमारी टीम में 4 लोग हैं, 4 लोगों में 2 भेद हैं, ये 2 खिलाने के लिए हैं और ये 2 पिलाने के लिए हैं। इनको खूब खिलाओ, इनको खूब पिलाओ। अगर इनका पिलाने में गला बैठ गया तो समस्या, और इनका अगर खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं तो ये बजा नहीं पाएंगे। तो बजाने वालों को खिलाओ, गाने वालों को खिलाओ। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, 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 काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। शंकर भगवान की जय। हरे हरे महादेव शंभो। पूजा करना चाहिए। पूजा के बाद व्यक्ति को नित्य यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ के भी 3 भेद हैं। व्यक्ति को नित्य यज्ञ करना चाहिए। पहला यज्ञ कौन है? ज्ञान यज्ञ। महाराज जीवन में व्यक्ति को ज्ञान यज्ञ जरूर करना चाहिए। अरे ज्ञान यज्ञ का मतलब पठन पाठन अध्ययन प्रतिदिन करना चाहिए। अगर हम कहते हैं बिना अभ्यासे विषम विद्या, हमने कितना भी पठन पाठन किया हो और उसको छोड़ दें तो वह विष के समान हो जाती है, विस्मृत हो जाती है। इसलिए व्यक्ति को ज्ञान यज्ञ नित्य करना चाहिए। पठन पाठन मनन चिंतन करते रहना चाहिए। दूसरा देव यज्ञ। देव यज्ञ जैसे सूर्योदय से पहले। अच्छा हम एक और बताएं, आजकल एक बड़ी विषमता आती जा रही है। लोग रात में 10, 2, 3 बजे तक खूब काम करेंगे और जब जगवे को टाइम होवेगो ना सो जाएंगे। सूर्योदय तक और सूर्योदय के बाद भी कई लोग सोते रहते हैं। ऐसा वर्णन है कि घर में कितनी भी संपत्ति हो, कितना भी ऐश्वर्य हो, जो सूर्योदय के बाद सोते हैं महाराज उनके घर में धन रुक सकता है लेकिन ऐश्वर्य अधिक दिन तक नहीं रुक सकता, वो चला ही जाएगा।
इसलिए प्रयास करना चाहिए कि इस प्रत्यक्ष देव सूर्य नारायण है, सूर्य नारायण का उदय हो उस समय तक जाग जाना चाहिए। लोग कहते हैं पंडित जी हमारे घर में तो धन रुक ही नहीं रहा है, रात्रि में लोग सोते रहते हैं, रात्रि में जो लोग सोते हैं जिनको जगते हैं काम ही ऐसा है, वो आपकी समस्या है। लेकिन आधे से यहाँ से ऐसा है कि व्यक्ति को सूर्योदय से पहले जग जाना चाहिए, स्नान आदि करने के बाद देवताओं का पूजन यजन करना चाहिए। उसके बाद अग्नि में पके हुए अन्न से जो अग्नि में जो अज्ञारी वगैरह करते हैं ना, पंच देवों के निमित्त जो आहुतियां प्रदान करते हैं उसे देव यज्ञ कहते हैं। जो इस तरह पूजन करता है तो भगवान शिव निश्चय ही कृपा करते हैं। और पूजन करते समय एक विशेष चीज ध्यान रखना चाहिए। शिव महापुराण में लिखा है, सा देवी जगतां माता सा शिवो जगतः पिता। भगवान शिव में अपने माता और पिता की तरह श्रद्धा रखनी चाहिए। लेकिन आजकल लोग माता पिता में तो श्रद्धा क्या क्या लगने लग गई, आप लोग भली बात ही जानते हैं। भगवान शिव की पूजा करो न करो, लेकिन माता पिता की पूजा जरूर करनी चाहिए। अरे माता पिता की पूजा आप, भगवान शिव की पूजा तो आप 10 वर्ष बाद भी कर सकते हैं, लेकिन माता पिता की पूजा न की तो क्या किया। अच्छा, एक बहू है, वो भगवान शिव की खूब पूजा करती है, 1000 हजारिया माला होती है, हजारिया माला लेके जप करने बैठती है। अब वो लोटा लेके शंकर जी के मंदिर चली जाप कर जल चढ़ाने के लिए। इधर सासो जी बिस्तर पर लेटी हैं, सासो बिस्तर पर लेटी है और सास कह रही, बहू प्यास लग रही, एक लोटा पानी दियो। और बहू तो माला जप कर रही, शिव 40 बढ़ रही, लोटा चढ़ा के अरे फिर पानी दूंगी। अब वो लोटा चढ़ाने चली। अब इधर सास का गला सूख रहा है, शरीर में शक्ति नहीं है कि भर के पी ले। अब महाराज जब तक वो गई शिव 40 पड़ा, 1000 वाली माला जपी, तब तक सासो चल बसी। अब प्यास थी, लगी थी, चल बसी। अब बताइए उस बहू का पूजा करना सार्थक है कि सास को जल देना सार्थक था? अरे तुम जो हमारे माता पिता हैं, जो जीवित शाश्वत रूप में हमारे घर पर बैठे हुए हैं, उनको जल की नहीं पूछ रहे और भगवान पे सहस्त्रधारा चढ़ाएंगे, हम तो 1000 छिद्रों वाले से जल चढ़ाएंगे। अरे जो हमारे घर पर बैठे हैं पहले उनको तो जल पिला लो, भगवान तो अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। एक चरित्र और सुना देते हैं हम, भक्तमाल का चरित्र है। महाराष्ट्र में एक भक्त हुए, पंढरपुर में है उनका स्थान है। वो एक दिन ऐसी कथा में आ गए, माता पिता की महिमा गाई गई, तो उन्होंने सोचा उस व्यक्ति के मंदिर में आया, जो विठल नाथ के हम लोग दर्शन करते हैं ना, हाँ अब ध्यान में आ गए विठल नाथ। तो अगर आप लोग अब जाना तो ध्यान देना कि विठल नाथ कहाँ खड़े हैं। वो उसने जब कथा में सुना कि माता पिता की इतनी महिमा है, अब तो वो घर पर गया, उसके पिताजी की सेवा करने लग गया। महाराज खूब पिताजी की सेवा करता। पिताजी के शरीर में शक्ति क्षीण होने लगी, तो अब वो पिताजी को ही भगवान मानकर उनको नहलाता, धुलाता, बैठालता, खिलाता, पिलाता, सब कुछ पूजा करता रहता। हमारे ठाकुर जी पर देखा नहीं गया। ठाकुर जी एक दिन आ गए और वो तो इतने भाव से पूजा करता कि गेट बंद कर लेता, गेट बंद, कुंडी का बंद कर लेता कि कोई आके व्यवधान न करे और हम किसी को देखे भी नहीं कि रोड पे हमारा मन पहुंच जाता है ना जल्दी। तो वो पूजा कर रहा था, पिताजी को स्नान करा रहा था। उसी समय हमारे ठाकुर जी पहुंच गए। अरे भैया कुंडी खोल। उसने कहा कौन? बोले मैं तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण। बोले काय को आए? बोले मेरे दर्शन कर ले, मैं तुझे दर्शन देने आया हूँ। उसने कहा रुक जाओ, खड़े रहो।
भगवान खड़े हो गए। भक्त जैसा कहता है भगवान तो वैसे ही करते हैं, खड़े हो गए। अरे भक्त मेरे दर्शन कर ले, मेरे मंदिर में बहुत बड़ी लाइन लगी है, मुझे वहां जाकर के दर्शन देना है। बोला बुलाया कौन ने है, उनको ही दर्शन देते यहाँ काहे को आए? बोले मैं तेरे पिताजी की सेवा पर प्रसन्न होकर के तुझे दर्शन देने आए हो। तो बोले तो रुक जाओ, हम पिताजी की सेवा कर रहे हैं, पिताजी की सेवा पूर्ण हो जाएगी उस समय ही आपके दर्शन करेंगे। तो भगवान ने कहा अरे अच्छा। तो भगवान ने कहा मैं कब तक खड़ा रहूंगा, मेरे पैर दर्द कर जाएंगे, कुछ तो चौकी दे दे, कुछ तो बैठने के लिए स्थान दे। भगवान ने सोचा ये कैसी तो हटे, तो कहा उसने जो ईंट पर बैठ करके दर्शन पिताजी को मल रहा था, स्नान करा रहा था, अपनी पीठ उसकी ईंट उठाई और भगवान की तरफ ऐसे खिसका दी। देखा नहीं, लो इस पर खड़े हो जाओ। और पिताजी की सेवा करता रहा। अंदर गया, वस्त्र पहनाए, वस्त्र पहना करके जैसे ही सैया पर लटाए, उसी समय भगवत कृपा से उसके पिताजी का शरीर शांत हो गया, परम धाम को चले गए। और पिताजी के वियोग में उसने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। बाप बेटे दोनों ही भगवत धाम चले गए, और भगवान आज भी खड़े रह गए। भगवान ने अपने लिए बैठने को स्थान मांगा था, स्थान नहीं दिया, इसलिए उसका नाम पड़ गया विट्ठल। तो अगर हम माता पिता की सेवा करेंगे तो हमारे ठाकुर जी अपने आप घर पर आएंगे। तो कबीरदास जी ने भी कहा है, मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। हम ठाकुर जी को ढूंढते हैं, लेकिन ठाकुर जी को जब हम मन भाव और श्रद्धा से भजने लग जाएंगे तब ठाकुर जी अपने आप आ जाएंगे। ले माला जपते हो, ले माला जपते हो, किस जाप के चरणों में ले माला जपते हो, किस जाप के चरणों में ले माला जपते हो, किस जाप के चरणों में ले माला जपते हो, किस जाप के चरणों में ले माला जपते हो, किस जाप के चरणों में। और भैया सब तीरथ होते हैं, सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में, सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। बाप दुखी घर में रोई रही भूखी अम्मा, है बाप दुखी घर में रोई रही भूखी अम्मा, है बाप दुखी घर में भूखी रोई रही अम्मा। बेटा देर हो जाएंगे गोवर्धन की परिक्रमा, बेटा देर हो जाएंगे गोवर्धन की परिक्रमा। उस पुण्य को खोते हैं, उस पुण्य को खोते हैं, उस जाप के चरणों में सब तीरथ होते हैं। ओ तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में, सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में।
श्री राम की मर्यादा स्तंभ न हिलते हैं, श्री राम की मर्यादा स्तंभ न हिलते हैं। और भैया सिर बड़ जैसे लाला बड़ी भाग्य से मिलते हैं, सिर बड़ जैसे लाला बड़ी भाग्य से मिलते हैं। और इतना नहीं, खेती जब सूख जाए, खेती जब सूख जाए और भैया बेमौसम बरसात किस काम की, खेती जब सूख जाए और दिल जब टूट जाए, बेमौसम बरसात किस काम की। जो माता पिता के आंसू ना पहुंच सके, भैया बताओ वो औलाद किस काम की। श्री राम की मर्यादा स्तंभ न हिलते हैं, श्री राम की मर्यादा स्तंभ न हिलते हैं। सिर बड़ जैसे लाला बड़े भाग्य से मिलते हैं, सिर बड़ जैसे लाला बड़े भाग्य से मिलते हैं। और भैया उन पुत्रों को, उन औलादों को मैं बार बार नमन करना चाहता हूँ जो अपने माँ बाप की सेवा में लगे हैं। और ऐसे ही भैया अपने माँ बाप की सेवा के साथ साथ भगवान की सेवा भी जरूरी है। ये नहीं कहना चाहिए कि माँ बाप की सेवा करो केवल भगवान की नहीं, अपने अपने भाग्य का सब। भगवान की सेवा वो तो परम पिता है, ये पिता है तो वो परम पिता है, परम पिता को कभी त्यागना है। ऐसे ही भैया ये एक अपने सुपुत्र पवन शर्मा वकील साहब जी, पवन शर्मा वकील साहब जी, इन्होंने अभी अभी इसी भजन में 5100 रुपए से इस ज्ञान गंगा में गोता लगाया है। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। और हमारे एक भैया जी, एक मैया जी ने और नाम बताया था, सुभाष गुप्ता जी, बैंक कॉलोनी निवासी, इन्होंने भी 1100 रुपए देकर के इस ज्ञान गंगा में गोता लगाया है। इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। माँ बाप की सेवा में भगवान भी रहते हैं, माँ बाप की सेवा में भगवान भी रहते हैं, माँ बाप की सेवा में भगवान भी रहते हैं, माँ बाप की सेवा में भगवान भी रहते हैं। अब भरा बुला बेटा, अब बुरा भला बेटा, माँ बाप को कहते हैं, अब बुरा भला बेटा, माँ बाप को कहते हैं। अगर कोई बेटा माँ ये कहते बेटा मुझे थोड़ी सी देवी राम के हलवाई की थोड़ी सी मिठाई ला दो, लेकिन भैया नहीं लाते, क्या कहेंगे, भैया ला देंगे, आज काम चला लो, ये इसी से काम चला लो। लेकिन भैया माता और पिता गुरुजनों का जिनके सर पर हाथ है और खुशियां उनके आगे पीछे और दुनिया उनके साथ है। बनी बनी के चेहरे लाखों निसार होते हैं, जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। ज्यादा क्या कहना, माँ बाप की सेवा में भगवान भी रहते हैं, माँ बाप की सेवा में भगवान भी रहते हैं। जब माँ आ गई है तो माँ के आगे भैया भीगा है, माँ को देख करके मुझे भी अपनी माँ की याद आती है। माँ बाप की सेवा में भगवान भी रहते हैं, माँ बाप की सेवा में भगवान भी रहते हैं। अब बुरा भला बेटा माँ बाप को कहते हैं, अब बुरा भला बेटा माँ बाप को कहते हैं। उस बीज को बोते हैं
उस बीज को खोते हैं उस जाप के चरणों में, सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में, सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। हे माँ, हे माँ, कहते हैं माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, ये तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। चार चार बच्चों को माँ बर्तन मांझ के पाल लेती है, लेकिन चार बहुएं आने के बाद उन चार बच्चों से अपनी माँ पाली नहीं जाती। ले माँ की दुआएं तेरे साथ जाएंगी, ले माँ की दुआएं तेरे साथ जाएंगी। वो तेरे जीवन में, वो तेरे जीवन में, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले माँ की दुआएं तेरे साथ जाएंगी, ले माँ की दुआएं तेरे साथ जाएंगी, ले माँ की दुआएं तेरे साथ जाएंगी। अपने अपने माता पिताओं की